अभियान को आगे बढ़ाना चाहते तो आपके पेटीएम, पेपाल और क्यूआर के विकल्प है, ये ऑप्शनल है, आपकी अच्छा हो तो चलिए शुभारंभ करते हैं। देखिए, सबसे पहले 3-4 चीजें जो हमें समझने की, जिसका समावेश बिल्कुल डिटेल में लेना पड़ेगा। पहली बात ये है कि वो जो ईरान के 10 पॉइंट थे उसमें यूरेनियम का कहीं मेंशन नहीं था। मैंने सुबह अपने जो भारत विचार प्लस पे लाइव हुआ था, मैंने कहा यार यूरेनियम का तो मेंशन ही नहीं, यूरेनियम तो मेन कंटीजियस पॉइंट है। क्या ट्रंप ने यूरेनियम को लेके क्या सरेंडर कर दिया? क्योंकि मेरा टाइटल था सीज फायर या सरेंडर। मैंने कहा ये क्या सरेंडर कर दिया? मतलब आप तो, अगर यूरेनियम का मेंशन ही नहीं है, इसको तो मैं सरेंडर ही मानूंगा, आपने सरेंडर कर दिया क्या? और आपने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस पे जजिया लगा दिया, वो तो कहीं नहीं था। आपने बोला स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस खुली रखेगी, मुझे वो दिखा नहीं। उसके बाद भी इसराइल पे हमले हुए, पर इसराइल पे हमले होना बट नेचुरल सी बात है, सीज फायर को सेट होने में थोड़ा टाइम लगता है, विच इज अ गिवन फैक्ट। कुछ और एस्पेक्ट्स ऐसे थे, मैंने कहा भाई ये जो आपने लिखा कि ईरान की मिलिट्री के साथ टेक्निकल कोऑर्डिनेशन, ये टेक्निकल कोऑर्डिनेशन क्या है? व्हाट इज टेक्निकली नॉन टेक्निकल, नॉन टेक्निकली टेक्निकल अबाउट इट? ये भी कुछ समझने का विषय है। ये सब चीजें थी जो हमें समझ नहीं आई। और फिर जब ट्रम्प की क्लैरिटी आई, ट्रम्प का ट्रूथ सोशल का पोस्ट आया, आई डोंट नो हैज माय टीम इंपोर्टेड इट और नॉट, मैंने भेज तो दिया था। ओह, आई थिंक दे हैव नॉट इंपोर्टेड इट, लेट मी चेक। नहीं, इंपोर्ट नहीं हुए हैं पोस्ट, आई एम सॉरी। जो ट्रम्प के पोस्ट आए थे, जो इस पे पोस्ट आए थे, तो ट्रम्प ने क्लियरली कहा है कि भाई आपने, वी आर वॉचिंग यू। पहले तो उन्होंने कहा कि भाई आप ये जो यूरेनियम है ये हमें मिल रहा है, दे आर हैंडिंग ओवर द यूरेनियम टू अस एंड दे आर गोइंग टू डू दिस, हैंड ओवर द यूरेनियम टू अस, ये यूरेनियम हमें मिलेगा। एंड अगर अगर वो नहीं निकाल पा रहे, वी आर गोइंग टू डिग इट फ्रॉम फर्दो, और वे जहां भी यूरेनियम है। तो मतलब जो मेरा अनुमान था, यूरेनियम साइट्स को कंटेमिनेट किया गया है। यूरेनियम इज पार्ट ऑफ द टीटी, यूरेनियम इज पार्ट ऑफ द गेम, यूरेनियम इज पार्ट ऑफ द होल इक्वेशन। और एक रेजीम चेंज हो चुकी है, वी आर टॉकिंग टू अ न्यू रेजीम। इस नई रेजीम में स्पीकर भी हो सकता है, और जो अगराची की चिट्ठी थी उसमें कहीं ना कहीं मुस्तफा खमेनी का नाम नहीं था, ये भी आपने देखा। तो रेजीम चेंज की भी बात हुई। अब था ईरान के तेल का कंट्रोल और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज का कंट्रोल। रेजीम चेंज लुक्स टू बी हैपनिंग, बट वी डोंट नो। पीट हेग्सेथ कहता है कि भाई दे बेग्ड अस फॉर मर्सी, दे बेग्ड अस फॉर मर्सी, दे बेग्ड अस फॉर सरेंडर। और मैंने आपको यही कहा था, मैं कहा भाई अगर क्योंकि जो नई रेजीम थी, कहेगी साहब अगर आप हमारे ब्रिज ठोक रहे हो, अगर आप हमें डिसमेंटल करो, हाउ कैन वी सरेंडर, व्हाट कैन वी एग्जैक्टली डू टू सरेंडर? हमारे पास सरेंडर करने के लिए विकल्प ही क्या बचा? हाउ कैन वी प्रूव आवर लेजिटिमेसी? आप हमें 15 दिन का टाइम दो। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस, जजिया वाला क्लॉज एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि जजिया वाला क्लॉज को लेके अमेरिका ने कोई उस पर टिप्पणी नहीं की है। अमेरिका ने कहा भाई ये कोई क्लॉज हमें एक्सेप्टेबल नहीं है, ये जजिया सेल्फ इम्पोज क्लॉज है। आई डोंट थिंक अमेरिकन्स आर गोइंग टू एग्री टू इट। देखना है इसका क्या होगा, दैट इज समथिंग टू बी कंटेम्पलेटेड कि अमेरिका अल्टीमेटली इसमें क्या करेगा, व्हाट इज अमेरिका गोइंग टू डू। बाकी हाँ, आपने सुना होगा कि तेहरान में वो विक्ट्री मना रहे। गाजा में जब सीज फायर हुआ तब भी उन्होंने विक्ट्री मनाई थी। गाजा में इतनी मौत के बाद जब सीज फायर हुआ था तब भी विक्ट्री मनाई थी। और मैं आपसे ये बात बोल रहा हूँ कि क्या विक्ट्री मनाना, इजरायली विक्ट्री, अगर सरेंडर ही करना था, सीज फायर ही करना था, तो इतने दिन पहले कर लेते। तो इतना नाश तो नहीं होता, 30-40 साल पीछे तो नहीं चले जाते, इतने लीडर तो नहीं मरते, इतने लोग तो नहीं मरते। तो 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, तो अब फायदा क्या है? यू ऑलरेडी बीन पुश बैक 25 to 30 years in time, and let me remind you sir, it is a conditional ceasefire. कंडीशनल सीज फायर का मतलब है मैं इस सीज फायर को कभी भी हटा सकता हूं। इट इज नॉट अनकंडीशनल सीज फायर। अनकंडीशनल सीज फायर है 25 दिन के लिए सीज फायर, 15 दिन के लिए सीज फायर। इसमें इट इज सब्जेक्ट टू अ लॉट ऑफ कंडीशंस बीइंग मेट। वन ऑफ द कंडीशंस टू बी मेट इज कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज जो है वो खुलेगा। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज नहीं खुला, एक प्राइमरी कंडीशन सीज फायर की मीट नहीं होती, तो क्या अमेरिका की नेवी इंटरवीन करेगी? पीट हेग्सेथ को मैंने लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना, उसने कहा हमारी नेवी तैयार है, पुश कम्स टू शव वी कैन इंटरफेयर एनी टाइम, जॉइंट फोर्सेस आर फुली रेडी टू इंटरवीन एट एनी टाइम। अगर ट्रंप ने कहा इंटरवीन करो तो वी कैन इंटरवीन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, ये उन्होंने बिल्कुल क्लियर कहा है। तो अगर जॉइंट फोर्सेस आर रेडी टू इंटरवीन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, सो इट इज इमटेरियल कि ये सीज फायर है नहीं है, कुछ भी है। तो इज अमेरिका गेटिंग द आर्सेनल रेडी? यस। और अमेरिका ने कल अटैक नहीं किया। जो मेरा असेसमेंट है, जो मैंने काफी लोगों से बात भी की है, 99% वही है कि भाई इन्होंने हजारों की तादाद में औरतें और बच्चे लाए थे, ब्रिजेस के नीचे रख दिए, ब्रिजेस पे रख दिए, पावर स्टेशनों के अंदर डाल दिए। एंड इफ यू वुड हैव अटैक देम, इट वुड बी अ जेनोसाइड। इट वुड बी अ जेनोसाइड। आप हजारों लोगों को आपको मारना पड़ता और बोलते हाय अल्लाह हमारे बच्चे मार दिए काफिरों ने और यहूदियों ने।
फिर उनकी वीडियो भी निकलते, उन बॉडीज की फोटो भी निकलती। जो इन्होंने जेनोसाइड किया अपने लोगों का, उसकी कोई फोटो वीडियो नहीं है, बट अगर आप करोगे तो उसका फोटो वीडियो निकलेगा। दे विल मेक इट इनटू अ इस्लाम वर्सेस अ क्रिश्चियनिटी कॉन्फ्लिक्ट, या मुस्लिम्स वर्सेस अ नॉन मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट। ये इनकी पूरी मंशा थी करने की। देखिए, युद्ध है तो आपको लोगों की संवेदनाएं, लोगों की चीजों को भी देखना पड़ेगा। और पूरा मिडिल ईस्ट भड़का दिया जाता, पूरे मिडिल ईस्ट में मुस्लिम वर्सेस एक नॉन मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट होता, जिससे कहीं ना कहीं हमारा डायस्पोरा, हमारे रहने वाले लोग भी खतरे में आ सकते थे। तो एक समझदारी का काम ये हुआ कि उन्होंने कहा ठीक है यार, लेट्स पोस्टपोन इट फॉर सम अदर डे। अगेन पाकिस्तान को यूज किया गया, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को ट्वीट भेजा गया, आपने देखा वो कॉपी पेस्ट वाला जो एरर सामने आया। अब बिलावल भुट्टो भी कह रहा है यार, पहली बार तो पाकिस्तान किसी इंटरनेशनल फोरम में आया था, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के या इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स के किसी स्तर पे पहुंचा था, दैट टू अगेन यू स्क्रूड इट अप। आपने भी उसकी वाट लगा दी, यू कुड नॉट इवन गेट अ ट्वीट राइट। कभी स्पेलिंग मिस्टेक करते हो, कभी कंडोन को कंडम बना देते हो, कभी कुछ करते हो। ये इन पाकिस्तानियों के पुराने ट्रेड्स हैं। दे कैन नॉट गेट एनीथिंग राइट। इन्होंने तो कसम खा रखी है कि हमें कोई भी चीज ठीक से नहीं करनी, दैट इज देयर ट्रेड। तो ये मैं आपको बता दूं, बिलावल ने भी बचना किया भाई, एक तुमने किया तो क्या किया। उसके अलावा कहानी यही खत्म नहीं होती। मैंने आपको सुबह कहा था कि इजराइल अटैक नहीं रोकेगा, क्योंकि इजराइल का हिजबुल्लाह का डिसमेशन, लेबनान का डिसमेशन इज अ पार्ट ऑफ देयर नेशनल सिक्योरिटी। अगर आप अगराची के 10 पॉइंट देखोगे, उसमें एक पॉइंट ये भी है कि मैं आपको दिखा देता हूं। उसमें आप ये देखिए, लिफ्ट ऑल सैंक्शंस, नो इजरायली स्ट्राइक्स ऑन हिजबुल्लाह इंक्लूडिंग इन लेबनान। भाई अगर ट्रंप ने सो कॉल्ड इनके 10 पॉइंट मान लिया, अगर सारा एजेंडा मान लिया, तो इजराइल फिर लेबनान पे स्ट्राइक कैसे करा? अभी अभी बैरूत में मारा, अभी अभी इनके कुछ कमांडर मारे, अभी अभी कुछ देर पहले दे हैव एलिमिनेटेड फ्यू ऑफ देयर कमांडर्स। तो इजराइल तो स्ट्राइक कर रहा है। नेतन्याहू ने तो क्लियर कहा, भाई जो लेबनान का मसला वो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला, और उस पर हम कार्रवाई करते रहेंगे। सो देयर इज नो क्वेश्चन दैट द लेबनान में कार्रवाई रुकने वाली, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ स्टॉपिंग लेबनान। तो ये एक प्राइमरी कंडीशन थी। ये क्या ये मीट होती है? तो क्या ट्रंप ने क्वेश्चन, इन्होंने तो यूरेनियम की बात ही नहीं की। ट्रंप कह रहा है यूरेनियम हो रहा है। आई एम सॉरी, माय टीम डिड नॉट लोड द पोस्ट, माय अपॉलॉजीज, कुछ कंफ्यूजन हो गया होगा। और एक बात देखिए, इजराइल अटैक नहीं करेगा, इजराइल ने अटैक किया। हिजबुल्लाह हमास पे अटैक नहीं करोगे, हिजबुल्लाह हमास पे भी अटैक हो रहा साहब। हुतियों को नहीं छोड़ोगे, हुतियों को भी छोड़ रहा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज खोलेगा और इसका ब्लॉकेड हटाएगा। 2 मिलियन वाली बात अमेरिका कहता जी 2 मिलियन वाली बात तुमसे हुई नहीं। वी डोंट नो कि 2 मिलियन वाली कौन सी बात है, और हमारी नेवी देख रही है। पुश कम्स टू शव, आवर नेवी इज ऑलवेज देयर टू डू इट। और अब अगर आप पीट हेग्सेथ की बात सुने, कहते हैं जो मैं आपको सुबह कह रहा था, ट्रंप इज प्रेसिडेंट ऑफ पीस, पीस को चांस दे रहा था, पीस को मौका दे रहा था, हमने पीस के लिए ये किया। बट पीस का क्या हुआ? अल्टीमेटली अगर तुमने नहीं माना, अगर तुम्हें पीस की भाषा समझ नहीं आती, हमारी मिलिट्री तो क्या यार, वी आर नॉट गोइंग टू बैरक्स। इनसे पूछा गया क्या आप अपनी सेना वहां से निकाल रहे हो? इन्होंने बोला बिल्कुल नहीं, हम अपनी सेना कभी वहां से नहीं निकालेंगे। तो अमेरिकन सेना इज नॉट गोइंग टू लीव। और अगर मैं आईआरजीसी की धमकी आपको बताऊं, आईआरजीसी की धमकी आई है 5 बजे, वो कह रहे हैं कि भाई हम देयर इज नो होल्ड्स बार, वी आर गोइंग टू अटैक एवरी नेशन जहां अमेरिका का बेस है, जो अमेरिका का एलाई, विच इंक्लूड्स द मुस्लिम नेशंस ऑफ द मिडिल ईस्ट। वो हर नेशन उनके निशाने पे, हर नेशन उनका टारगेट है। अगर हर नेशन उनके निशाने पे, अगर हर नेशन उनका टारगेट है, तो आई डोंट नो व्हाट डू वी कॉल इट, सीज़फायर। क्योंकि ये जिहादियों की पुरानी टेक्निक है, औरतों और बच्चों के पीछे छुपना, अस्पतालों में छुपना, स्कूलों में छुपना, मस्जिदों में छुपना, यही इन्होंने किया। हजारों बच्चे औरतें आगे कर दी। मैंने वीडियो देखे, 6 साल का बच्चा ब्रिज पे क्या कर रहा है। व्हाट इज 6 साल के बच्चों को ब्रिज पे रखने का क्या काम है? अपने बच्चे तुम्हारे अमेरिका में पढ़ते हैं, अपने बच्चों को तुम ग्रीन कार्ड दिलाते हो, और नॉर्मल ईरान के 6 साल के बच्चे को कहते चल ब्रिज पे खड़ा हो जा, जब मिसाइल आएगी उस साथ में तू भी जाएगा, तेरी मौत हमारी प्रोपेगेंडा के काम आएगी। दैट इज द रियलिटी ऑफ दीज